Hi friends, this is your accounting teacher Anjali. Welcome back to my channel Conceptual Study with Anjali. I hope आप सभी अपने घर में सेफ हैं. फ्रेंड्स, अभी तक के सेशंस में हमने एनपीओ का इंट्रोडक्शन कवर किया था. एनपीओ में कौन कौन से अकाउंट हैं जो हम प्रिपेयर करते हैं वो डिस्कस किया था. उसके साथ साथ हमने बात की थी व्हाट आर द डिफरेंट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड देयर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन एनपीओ. एंड लास्ट हमने डिस्कस किया था फंड बेस्ड अकाउंटिंग. हमने इनके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कवर किए थे. आज के सेशन से हम फुल फ्लेज प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. साथ ही साथ जो भी इम्पॉर्टेंट छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं वो भी जैसे जैसे क्वेश्चंस में आएंगे हम कवर करेंगे. तो इस वीडियो को प्लीज़ आप एंड तक देखना, जिससे कि जितने भी क्वेश्चन आज मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ वो बहुत अच्छे से समझ में आए. अगर आप मेरे चैनल पर आज फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. उसके साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना सो दैट फ्यूचर की किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो. लाइक और शेयर तो बनता ही है. तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 हम ऑलरेडी एनपीयू के फर्स्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं. इसमें हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, उसके बेसिस पे हमें रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019. देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी है बिकॉज हमें रिसीट्स अलग से दी हुई हैं और पेमेंट्स अलग से दी हुई हैं. तो हमें यहाँ पर कोई बाइफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है कि किस चीज़ को हमें रिसीट्स में दिखाना है और किस आइटम को हमें पेमेंट्स में दिखाना है. इसमें हमें सारा डेटा रिसीट्स एंड पेमेंट्स के फॉर्म में गिवन है. हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाना है. रिसीट्स को डेबिट साइड दिखाना है एंड पेमेंट्स को क्रेडिट साइड दिखाना है. चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. बंगाल क्रिकेट क्लब रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019. सबसे पहले इसमें हमें गिवन है रिसीट्स में एंट्रेंस फी ₹10,000. तो रिसीट्स के नीचे हम दिखाएंगे इसे डेबिट साइड में 2 एंट्रेंस फीस 10,000. नेक्स्ट गिवन है सब्सक्रिप्शंस ₹60,000. ये भी हम रिसीट्स में दिखाएंगे 2 सब्सक्रिप्शंस 60,000. देन नेक्स्ट है डोनेशंस ₹10,000. वो हमने यहाँ पर रिसीट्स में शो किया. नेक्स्ट इसमें आगे है पेमेंट्स. पेमेंट्स में सबसे पहले है रेंट 15,000. तो वो हमने रेंट के नीचे दिखाया. देन पोस्टेज, बाय पोस्टेज 1,000 रुपीज़. उसके बाद नेक्स्ट है बाय न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स 8,000. नेक्स्ट इज बाय इन्वेस्टमेंट्स 30,000. बाय स्टेशनरी 4,000. बाय एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस 3,000. एंड द लास्ट वन इज बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस 2,000. देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है. आपको ऑलरेडी पता है कि रिसीट्स में क्या दिखाना है और पेमेंट्स में क्या दिखाना है. आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन से उठा के उसको यहाँ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में एंटर करना है. अब हम क्या करेंगे, अपने डेबिट साइड का टोटल निकालेंगे. पहले वो निकल कर आया हमारा 80,000. अब बैलेंसिंग हम यहाँ कहाँ पर कर रहे हैं, इसकी बैलेंसिंग हमारी हो रही है क्रेडिट साइड में, बिकॉज हमारा क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो डेबिट साइड के टोटल से ज़्यादा है. और जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट सेशन में बताया था कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो कैश और बैंक होता है जो कि डेबिट साइड आता है. क्लोजिंग बैलेंस कैश और बैंक होता है जो हमारा पर आता है क्रेडिट साइड आता है. तो यहाँ पर हम बैलेंसिंग करेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन कैश ₹17,000. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इस क्वेश्चन में भी हमें रिसीट्स अलग से दी हैं, पेमेंट्स अलग से दी हैं और हमें क्या करना है, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट तैयार करना है. ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, फटाफट से करते हैं. रिसीट साइड में जितना भी अमाउंट है वो डाल देते हैं और फिर पेमेंट साइड की बात करेंगे. रिसीट्स में सबसे पहले है डोनेशन फॉर बिल्डिंग एंड लाइब्रेरी रूम. तो हमने क्या किया, 2 डोनेशन फॉर बिल्डिंग एंड लाइब्रेरी रूम 2 लाख रुपीज़. देन उसके बाद एंट्रेंस फीस है 17,000. तो वो हमने शो किया. देन 2 सब्सक्रिप्शन 19,000. उसके बाद है लॉकर्स रेंट 1,660. रिफ्रेशमेंट रिसीट्स 16,000 हमने दिखाया. लास्ट में है रिसीट साइड हमारा गवर्नमेंट ग्रांट, वो हमने 25,000 यहाँ दिखा दिया. अब पेमेंट्स की बात करते हैं. सबसे पहले है परचेज ऑफ लैंड. सो बाय लैंड 10,000. उसके बाद नेक्स्ट है परचेज ऑफ फर्नीचर. सो बाय फर्नीचर 1,30,000. बाय सैलरीज 4,800. बाय मेंटेनेंस ऑफ प्ले ग्राउंड्स 1,000. देन बाय रेंट 8,000. अब नेक्स्ट है इसके बाद रिफ्रेशमेंट पेमेंट्स. सो बाय रिफ्रेशमेंट
8,000. Next है library books. So buy library books 25,000. Then purchase of 9% government bonds. So buy 9% government bonds 1,60,000. And the last one is term deposit with bank. Buy term deposit 15,000. अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल चेक करेंगे और देखेंगे बैलेंसिंग हमारी किस तरफ हो रही है। तो इस वाले केस में हमारा जो टोटल है वो क्रेडिट साइड का ज़्यादा है, तो हमने निकाला वो है 3,61,800। देखिए जब हमारी जो बैलेंसिंग है वो डेबिट साइड में हो रही है, इसका मतलब हमारा वो ओडी बैलेंस है बैंक का। यहाँ हमारी बैलेंसिंग डेबिट साइड में हो रही है, और अगर डेबिट साइड में बैलेंसिंग होती है तो वो क्या होता है हमारा बैंक ओडी बैलेंस। तो वो हमारा निकल कर आता है टू बैलेंस कैरिड डाउन बैंक ओडी 83,140। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्लोजिंग बैलेंस कैश इन हैंड गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है कैश एट बैंक। इसमें हमें पर्टिकुलर्स दिए हैं, इसमें हमें ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि कौन सी चीज रिसीट्स है और कौन सी पेमेंट्स है, तो हमें बहुत ध्यान से ये क्वेश्चन करना है। सबसे पहला हमारा है इसमें ओपनिंग बैलेंस कैश इन हैंड कैश एट बैंक, तो वो हम दिखाएंगे डेबिट साइड। कैश इन हैंड 50,000 एंड कैश एट बैंक 60,000। देन सब्सक्रिप्शन रिसीट हमारा 2017, 18, 18, 19, 19, 20 तीनों ईयर्स का अलग अलग दिया है, बट क्योंकि इसमें हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं बना रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं, तो पूरा अमाउंट आप एक साथ दिखा सकते हैं। सो 2 सब्सक्रिप्शंस 1,52,000। नेक्स्ट इज फर्नीचर परचेज। अब देखिए फर्नीचर परचेज है तो ये क्या है, हमारी पेमेंट है, तो ये कहाँ हम दिखाएंगे, क्रेडिट साइड दिखाएंगे, बाय फर्नीचर 70,000। नेक्स्ट इज जनरल डोनेशंस, तो ये कहाँ दिखाएंगे हम, ये रिसीट है एक तरीके से, डेबिट साइड में आएगा। 2 डोनेशंस 20,000। देन डोनेशंस फॉर टूर्नामेंट 40,000, ये भी हम कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड में दिखाएंगे। 2 डोनेशंस फॉर टूर्नामेंट 40,000। देखिए जब हम रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बना रहे हैं तो हमें सिर्फ एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि जो भी अमाउंट रिसीव हो रहा है वो कैश और बैंक के थ्रू हो रहा है, कोई नॉन कैश आइटम्स नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम जो आइटम है उसका नेचर नहीं देख रहे हैं, जो ट्रांजैक्शन है उसका नेचर नहीं देख रहे हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वो कैश में है या बैंक के थ्रू है, तो ठीक है वो रिसीट्स एंड पेमेंट्स में आएगा। कोई भी नॉन कैश आइटम यहाँ पर नहीं आएगा अपार्ट फ्रॉम दैट, या तो वो रिवेन्यू नेचर है, कैपिटल नेचर है, करंट ईयर का है, नेक्स्ट ईयर का है, वो सब हम यहाँ पर नहीं देखेंगे, वो हम यहाँ पर डाल देंगे। हमें सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि वो कैश आइटम्स होना चाहिए, कैश इंक्लूडिंग बैंक। नॉन कैश आइटम्स हम यहाँ पर नहीं दिखाते। फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन हो गया या प्रोविजन फॉर टैक्सेस हो गया, ऐसा कुछ भी अगर है तो वो हम यहाँ नहीं शो करेंगे, बिकॉज यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ कैश इंक्लूडिंग बैंक की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट उसके बाद है हमारा इसमें चैरिटी गिवन। अब देखिए चैरिटी गिवन भी क्या है, पेमेंट है, तो हम दिखाएंगे बाय चैरिटी 10,000। उसके बाद मैच एक्सपेंसेस भी हमारा पेमेंट साइड आएगा 30,000। नेक्स्ट इज सैलरीज, ये भी पेमेंट साइड आएगा 63,600। देन ऑनरोरियम है हमारा 4,000, ये भी एक तरीके से पेमेंट है, तो ये भी हमारी कहाँ पर आएगी, क्रेडिट साइड में आएगी। देन उसके बाद 12% इन्वेस्टमेंट परचेज्ड, ये भी हमारा कहाँ पर आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा, बाय 12% इन्वेस्टमेंट 60,000 रुपीज। देन एंट्रेंस फीस 4,000। अब देखिए एंट्रेंस फी क्या है, ये हमारी रिसीप्ट है, तो इसको हम कहाँ शो करेंगे, डेबिट साइड में शो करेंगे। 2 एंट्रेंस फीस रुपीज 4,000। देन नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट ऑन 12% इन्वेस्टमेंट्स रुपीज 6,000। देखिए अब जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो हमारे को क्या है, रिसीट्स है, तो वो कहाँ शो करेंगे, डेबिट साइड में शो करेंगे। 2 इंटरेस्ट ऑन 12% इन्वेस्टमेंट रुपीज 6,000। देन उसके बाद हमें क्लोजिंग बैलेंस कैश इन हैंड गिवन है, कैश एट बैंक हमें फाइंड आउट करना है। कोई बात नहीं, हमने यहाँ पे दिखाया बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कैश इन हैंड की फिगर ली 24,000। अब इस क्वेश्चन में तो हमें पता ही है कि हमारी बैलेंसिंग क्रेडिट साइड में हो रही है, तो हमने क्या किया, फटाफट से डेबिट साइड का टोटल निकाला, वो निकल कर आया 3,32,000। अब हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल निकालेंगे और डिफरेंस अमाउंट जो है वो कहाँ दिखाएंगे, कैश एट बैंक में। तो हमारा कैश एट बैंक निकल कर आया 70,400। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा कि हमने पीछे किया है, इसमें भी हमें क्या करना है, कैश एट बैंक का क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसे। सबसे पहले हमने ओपनिंग बैलेंस ले लिया, कैश इन हैंड कैश एट बैंक का। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन हैंड 50,000, कैश एट बैंक 3,40,000।
देन उसके बाद नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 15,70,000 हमने दिखा दिया। डोनेशन रिसीव्ड्स 2,80,000 हमने शो किया। देन उसके बाद है इन्वेस्टमेंट्स परचेज, ये कहाँ पर आएगा, ये हमारा आएगा क्रेडिट साइड में, बाय इन्वेस्टमेंट्स 5 लाख। देन उसके बाद है रेंट पेड, ये कहाँ पर आएगा, क्रेडिट साइड आएगा बिकॉज ये पेमेंट है, सो बाय रेंट 50,000। नेक्स्ट है जनरल एक्सपेंसेस, बाय जनरल एक्सपेंसेस 2,30,000। देन पोस्टेज एंड स्टेशनरी, ये भी हमारा एक्सपेंस है, सो बाय पोस्टेज एंड स्टेशनरी 25,000। नेक्स्ट वन इज न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, ये भी क्या है, पेमेंट की होगी, बाय न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स 87,000। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, इससे क्या है, हमारे पास पैसा आ रहा है, रिसीट है ये, तो डेबिट साइड आएगा। बुक्स परचेज्ड, यहाँ पे क्या पेमेंट हुई है, तो क्रेडिट साइड शो करेंगे 3,40,000। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज्ड, यहाँ पर भी पेमेंट हो रही है, बाय स्पोर्ट्स मटेरियल 4,70,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स रिसीट, तो रिसीट है, डेबिट साइड आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स 50,000। नेक्स्ट इसके बाद है ऑनरोरियम टू कोचेस 1,50,000, ये क्या है, पेमेंट है, क्रेडिट साइड आएगा। नेक्स्ट हमारा जो है क्लोजिंग बैलेंस है कैश इन हैंड 30,000, वो हम ले लेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी हमें पता है कि बैलेंसिंग कहाँ हो रही है, क्रेडिट साइड हो रही है, तो डेबिट साइड का फटाफट से टोटल निकालते हैं, वो हमारा निकल 23,02,000। अब क्रेडिट साइड का टोटल निकालेंगे, फिर इसको माइनस करके जो भी हमारा बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, कैश एट बैंक हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमारा निकल कर आया कैश एट बैंक 4,20,000। देखिए आज हमने रिसीट्स एंड पेमेंट के जितने भी क्वेश्चन बचे हुए थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए, बट स्टिल अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे मेरे फेसबुक या इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।